बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। इस जदीद दौर में बुनियादी मरकज सेहत कोर्ट जेमल आज भी लेबॉर्ट्री, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे जैसी सहूलियात से महरूम है। सोशल मीडिया और अखबारात पर खबरें चलने के बाद चेयरमैन टाउन कमेटी कोर्ट जेमल एजाज गुल जलाल और वाइस चेयरमैन शफीक जलाल उर्फ बबलू, मेंबर टाउन कमेटी वलीद सोहेल जलाल, मेंबर टाउन कमेटी उस्मान रजाक जलाल का बुनियादी मरकज सेहत कोर्ट जेमल का दौरा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद हुसैन राजा से। जी जाहिद, मजीद अपडेट कीजिएगा। इस समय मौजूद है बुनियादी मरकज़ सेहत कोर्ट जमल में। यहाँ कुछ दिन कबल भी मुख्तलिफ पेज मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि यहाँ काफ़ी जो सहूलियत का फकदान है, लेकिन जब यहाँ हमने टाउन कमेटी के मेम्बरान के साथ विज़िट किया तो वाकई यहाँ काफ़ी सहूलियत से महरूम थी। यह डिस्पेंसरी, इसमें साउंड और लेबॉर्ट्री की सहूलत मौजूद नहीं। एक्सरा मशीन यहाँ मौजूद है लेकिन वो काफ़ी सालों से ख़राब पड़ी हुई है। बिजली का जो है यहाँ अभी हम 1 घंटे से यहाँ मौजूद हैं, बैकअप नहीं है, ना यहाँ जनरेटर की सहूलत मौजूद है, ना सोलर पैनल है, ना UPS है। तो इसी हवाले से ये जो मेम्बरान कमेटी, इनसे भी बात करते हैं उनका क्या कहना है, और यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं बुनियादी मरकज़ी सेहत के हवाले से वो क्या कहते हैं। मैं और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन साहब और हमारे वलीद साहब और मोहम्मद उस्मान कौंसल साहब, हम लोगों ने चारों ने BHU कोर्ट जैम्बल का विज़िट किया है, जिसमें काफ़ी मसाइल पाए गए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मेल डॉक्टर साहब नहीं हैं, फ़ीमेल हैं लेकिन मेल डॉक्टर साहब नहीं हैं। बराए मेहरबानी मेरी रिक्वेस्ट है अकाम वाला से कि जल्द अज जल्द मेल डॉक्टर जो है उसको तैनात किया जाए। उसके बाद एक्सरा मशीन तो मौजूद है लेकिन वो पता नहीं कौन सी सदी की पड़ी हुई है। यहाँ इर्द गिर्द नवाब में जितने भी इलाके हैं, हीर, तन, पिंडी अब्दाल, नंदपुर, पंगाली, उसके बाद बरमबला, रैपर, रोई, अपना पटोइयाँ, किला छप्पड़, बटाला, इधर की आबादी जितनी भी है 28-29 हज़ार आबादी के लगभग आबादी है। ये सारे इसी BHU से मुस्तफ़ीद होते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी किस्म के जो है ना ही तो एक्सरे की कोई सहूलत मौजूद है, ना ही अल्ट्रासाउंड की कोई सहूलत मौजूद है। तो हकाम वाला से इस चीज़ पर भी हमें रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी इन चीज़ों को अवेलेबल किया जाए और स्टाफ भी भेजा जाए। उसके बाद यहाँ पर BHU काफ़ी अरसा से, मेरा 1962 से ये बना हुआ है, लिहाजा इसको अस्पताल को अपग्रेड किया जाए ताकि यहाँ के जो गरीब आवाम हैं उनको सहूलतें मिल सकें। तो उसके बाद अमला जो काफ़ी कम है, कमी है अमले की, लिहाजा हमारी ये भी अपील है कि बराए मेहरबानी अमला पूरा किया जाए ताकि आसान तरीके नाल हर आदमी जो है अपने अपने फ़राइज़ अंजाम दे सके। दूसरे नंबर बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग का भी काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, कमरे को कम है, बहुत ज़्यादा है, डॉक्टरों के बैठने की जगह नहीं है। मैं गवर्नमेंट से हमारी ये भी अपील है कि बराए मेहरबानी इस बिल्डिंग को जो है वो ज़्यादा किया जाए ताकि डॉक्टरों के बैठने की सहूलत मौजूद हो। आम टाउन कमेटी मेम्बरान ने कोर्ट जैमल अस्पताल का विज़िट किया है और इधर बहुत मसले हैं। सबसे मेन मसला इधर वैक्सीनेशन का है और जो बिल्डिंग है बहुत पुरानी है, 1962 की बनी है। मैं काम बाला से अपील करता हूँ कि अपग्रेडेशन किया जाए और इसमें अमला भी पूरा किया जाए। अमले की बहुत कमी है और बहुत मसले हैं इसमें, ये दवाइयों की बहुत कमी है इधर। मैं काम बाला से अपील करता हूँ कि दवाइयों को पूरा किया जाए। वस्सलाम। आज हम मेम्बरान टाउन कमेटी, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन साहिबान और मेम्बरान सारे आए हैं। BHU पिछले कुछ दिनों से जो है वो BHU के हवाले से कुछ खबरें भी गर्दिश में थी, तो आज हम भी, चेयरमैन साहब ने कल कहा तो हम भी आए हैं, इसका विज़िट किया है। तो देखा तो काफ़ी जो है वो हौसला मिला है कि कोई इतने भी हालात जो है वो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि यहाँ पे एक एक्सरे मशीन है, वो शायद कोई आज से कोई 8-10 साल पहले की आई हुई है, आज तक जो है वो उसका कोई टेक्नीशियन नहीं आ सका। ठीक है, बुनियादी मसला ये है कि ये एक बेसिक हेल्थ यूनिट है और ये अरसा 50-55 साल से बेसिक हेल्थ यूनिट ही है और ये 28,000 या 30,000 प्लस की आबादी पे जो है ना ये एग्जिस्ट कर रही है। और इसका अपग्रेड होना, इसको BHU से RHC होना, ताकि बरनाला हमारा THQ हो गया, अब एक RHC तो हमारे इधर जो है वो बनता है, हमारे इस हल्के में बनता है कि जिससे ये अगली
3 यूनियन कौंसलें और 2 ये यूनियन कौंसलें और टाउन कमेटी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। जब RHC होगा तो हमारे बहुत से मसाइल जो हैं वो ऑटोमेटिकली हल होंगे। बाकी BHU रहते हुए यहाँ पे अमले के मसाइल, यहाँ पे डॉक्टर्स के मसले मसाइल, LHVs के मसाइल वो सारे हैं। तो हमारी सेक्रेटरी हेल्थ, DG हेल्थ साहब और DHO साहब से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है ये इस बेसिक हेल्थ यूनिट है, ये कोटजामल एक मशहूर और मारूफ बेसिक हेल्थ यूनिट है और बहुत पुराना बेसिक हेल्थ यूनिट है, और इसको जो है वो जिस तरह पहले चलता रहा किसी दौर में उसी तरह दोबारा इसको करने के लिए इक़दाम किया जाए। लेकिन एक मेल डॉक्टर CMO जो है उसका इधर बैठना भी ज़रूरी है, ताकि जो OPD है ये दोबारा 150 प्लस थी जो आजकल शायद कोई 50 पे आई हुई है, तो ये दोबारा से जो है ना वो OPD चल सके और उससे बहुत से जो है ना वो मसाइल हल होंगे। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर बनने वाला लार्जर बेंच टूट गया। 7 रुकनी नया बेंच तश्कील। इस्लामाबाद में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के एतराज़ात के बाद 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत का आगाज़ किया। चीफ जस्टिस ने इस बार नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को भी बेंच का हिस्सा बनाया था। उनके अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मोनी अख्तर, जस्टिस आशा मलिक और जस्टिस मुसाहिर अली अकबर नकवी भी बेंच का हिस्सा थे। आज समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आएँ, मैंने कुछ कहना है। अदालत को इख्तियार समाअत आइन का आर्टिकल 175(2) देता है। मैं अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू में बात करूँगा। ताजुब हुआ कि कल रात 8 बजे काज लिस्ट में मेरा नाम आया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर कोई बात नहीं करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात नए आलमी मालियाती मुआहदे से मुतल्लिक सरबराही अजलास के मौके पर हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी फरमानवा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जबकि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम के लिए खैर सुगाली के जज्बात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में 2 तरफ़ा तावन के फ़रोग़ के लिए इश्तराक अमल मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और IMF की MD के दरमियान मुलाकात फ्रांस में मालियाती कॉन्फ्रेंस के दौरान साइड लाइन पर हुई, जिसमें पाकिस्तान के लिए जारी IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि इस दौरान पाकिस्तान और IMF के दरमियान तावन पर भी बातचीत की गई। तारकीन वतन की कश्ती डूबने का एक और वाक़या, हलाकतों का खदशा। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक कश्ती डूबने के वाक़े की इत्तला तारकीन वतन पर नज़र रखने वाली 2 तंजीमों अलार्म फ़ोन और वॉकिंग वाटर ने दी, जिनके मुताबिक तारकीन वतन को ले जाने वाली कश्ती डंकी में 59 अफराद सवार थे, जबकि हादसे में 30 से ज़्यादा अफराद की हलाकत का खदशा है। वॉकिंग बॉर्डर के तर्जुमान हिलिनिया मेलिनो ने ट्विटर पर जारी बयान में बताया कि स्पेन के करीब कश्ती हादसे में 39 अफराद डूब गए। इमदादी कार्रवाइयों में तावन करने वाले ट्रांस यूरोपी नेटवर्क अलार्म फ़ोन का कहना है कि कश्ती हादसे में 35 अफराद लापता हैं। वॉकिंग बॉर्डर तर्जुमान हिलिनिया मेलिनो के मुताबिक कश्ती में सवार 60 अफराद, 6 खवातीन और 1 बच्चा समेत 12 घंटे तक रेस्क्यू के मुंतज़िर रहे। स्पेन के रेस्क्यू सर्विस ने डंकी में सवार 2 अफराद, 1 नौजवान और 1 बच्चे की हलाकत की तस्दीक कर दी, जबकि मराकश के पेट्रोल बोर्ड का कहना है कि कश्ती में सवार 24 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। पुलिस ने शाह महमूद असद उमर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट दाखिले से रोक दिया। अदालत ने दोनों PTI रहनुमाओं को अदालत के सामने पेश होने की कल तक के लिए मजीद मोहलत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने PTI के साबिक वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की 9 मई वाक़यात पर थाना तरनोल में दर्ज मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। पिटिशनर्स के वकील अली बुखारी ने बताया कि दोनों रहनुमाओं हाई कोर्ट में पेश होने के लिए सुबह 7:30 बजे आए, मगर पुलिस ने दोनों को अहाता अदालत में दाखिल होने से रोक दिया। पुलिस ने हाई कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए थे तो वो वापस लौट गए। अदालत हाई कोर्ट गेट की CCTV फुटेज देख लें। अदालत ने वकील की जानिब से शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को कल तक पेश होने की मोहलत देने की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने 2 रोज़ कबल शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानत दरख्वास्तें खारिज कर दी थी और उन्होंने हाई कोर्ट से रजू किया था। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।